जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके ब्लॉग लकी लवी मॉम ब्लॉग में। हेलो मैडम। आ रही तो आज। हेलो 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 मैम। फ्रेंड्स मिले हमारी ज्योति मैडम से। फ्रेंड्स सेल्फी ली जा रही है, देखो सभी की। अभी स्टेटस लगेगा। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को लेकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को लेकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलेंगे मुझसे वो लोग थोड़ा वक्त लेकर। ये मैंने थॉट रीड किया था और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने पे मजबूर हो गई। फ्रेंड्स देखिए, जब हम स्ट्रगल करते हैं ना तो बहुत सारे जो हाथ हैं और जो हमको सपोर्ट करते हैं वो पीछे हट जाते हैं। उसमें फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। लेकिन उस समय पीछे नहीं हटना है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अपने पे विश्वास कर रहे हो तो आगे बढ़ते रहो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, एक दिन ज़रूर आपके नज़दीक आएगी। और अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो फिर आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दोष फिर उसमें आपका खुद का होगा कि आप बीच रास्ते से पीछे लौट गए। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम तो काफ़ी लेट तक चला था, बट हम लोगों ने जितना देखना था देख लिया। फिर उसके बाद ना घर का काम भी देखना था, खाना भी बनाना था, तो बहुत सारे काम थे। तो हम लोग आ गए थे और फिर वही अपने जब इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं ना हमारे स्कूल में तो मतलब मन करता है कि सारा देखें, लेकिन फ्रेंड्स वो ये फिर घर के काम रह जाते हैं। तो मैं आ गई थी घर पे और म्यूज़िक की आवाज़ अभी भी आ रही थी, तो फिर मैंने इसीलिए वॉइस ओवर इसमें कर दिया। हाय एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके ही ब्लॉग लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और ना गाने चल रहे थे, इसीलिए मैं वॉइस मतलब बोल नहीं पा रही थी। वॉइस ओवर ही करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे गाने चल रहे थे ना, बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। तो लेट तो काफ़ी हो गया है। पूजा वगैरह मैंने अभी की है, तो खाने का कुछ अभी पता नहीं है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, है ना। तो ब्लॉग भी मेरा हो जाएगा। और साड़ी पहनी है तो रील्स बनानी तो बनती है, तो रील्स वगैरह मैंने बना ली है। और साड़ी तो मेरी वही है, बहुत हल्की सी। फ्रेंड्स, हम तो ना मौके ढूंढते हैं साड़ी पहनने के, जहाँ पे भी मौका मिलता है एकदम से पहन लेते हैं। और फिर जब पहनते हैं तो फिर काफ़ी देर तक जो है अपना साड़ी में रहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो भैया ब्लॉग भी बना लेते हैं अपना। तो दिखा रही थी आपको पूरा साड़ी का लुक। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है फ्रेंड्स। किचन मेरी अभी देखिए फैली पड़ी है, सब साफ करूंगी। फ्रूट्स लाए थे तो मैंने वॉश कर दिए हैं। तो बस वही है फ्रेंड्स, है ना, काम है, कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग क्या हैं, कुछ भी तो नहीं है। जब कुछ नहीं है तो कुछ बनने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन बनना इतना आसान नहीं होता है। किसी भी चीज़ को पाना, इवन मेरे लिए तो इतना टफ हो जाता है ना, छोटी से छोटी चीज़ को पाना। मतलब मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कुछ भी हो। तो यहाँ पे तो हमें बहुत एक मंजिल तक पहुँचना है, तो आप सोच सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और हम सब कर भी रहे हैं। तो ऐसे ही अपने विचारों से हम अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। गाइस, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हमें लगता है कि नहीं ये सही हो रहा है, कभी लगता है कि नहीं वो गलत हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यही तो लाइफ है कि सही गलत दो एक सिक्के के दो पहलू हमेशा चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ में। कभी हम टूट जाते हैं तो कभी हम वही सब जहाँ पे टूटते हैं अपने आप को फिर मजबूत बन के वहीं से खड़ा करते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ना अपनों के साथ में ना फ्रेंड्स के साथ में। तो जो उनको हम कैसे फिर अपने अंदर मतलब रखें। देखिए, किसी भी चीज़ को ना ज़्यादा देर तक अंदर रखना भी नहीं चाहिए, ना दुख को ना किसी चीज़ को। देखो, खुशी बांटने से दुगनी होती है और दुख बांटने से कम होता है। लेकिन हमें अपने दुख को ना सोच समझ के, जो अपने विचार होते हैं, अंदर के जो विचार होते हैं, सोच समझ के किसी के भी साथ शेयर करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत सोचने वाली होती हैं, चाहे फैमिली के साथ हो या किसी के साथ भी हो। क्योंकि आपको फ्रेंड्स कोई नहीं समझेगा, चाहे आपके घर के मेंबर हों या आपका कोई भी फ्रेंड हो। आपको बहुत कम लोग हैं जो लाइफ में समझते होंगे, और जो बहुत ही लकी होते हैं जिनको कि कोई समझने वाला मिल जाता है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे तो समझाना पड़ता है। हाँ, बस मैं अपनी भाभी के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, जहाँ पे कि मैं हर तरीके से बात कर लेती हूँ, चाहे मेरी खुद के बारे में हो या किसी मेरे घर वालों के बारे में हो या किसी के भी बारे में। और वो समझ भी लेती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सेम मेरे जैसी हैं, तो वो समझ लेती है।
बाकी मुझे मुझे मतलब वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जहाँ पे मुझे प्रूफ करना पड़ता है कि मैं ये हूँ और मैं सही हूँ। तो मैंने अब अपना प्रूफ मैंने अपना ना साइड रखना बंद कर दिया। जिसको जो समझना है समझे, मैं ठीक हूँ अपने लाइफ में। अगर मुझे चीज़ों की ज़रूरत भी होती है तो मैं नहीं बोलती हूँ किसी से, क्योंकि फ्रेंड्स हम मतलब किससे कितनी हेल्प लेंगे, क्योंकि हमारी जो घर चलता है फ्रेंड्स हमारे हस्बैंड की उससे चलता है कि वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, तो उसी से हमारा घर चलता है। हमारी फैमिली में कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी इनकम है, उससे फ्रेंड्स कुछ नहीं होने वाला किसी का। जो आपके घर में आपका मुखिया है वो कितना कमाता है, उससे आपका घर चलता है। तो ये चीज़ सोचने वाली है। अपने घर गृहस्थी में कभी भी किसी की चीज़, किसी भी रिश्तेदार या किसी को भी लेकर घर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पोज दे रही थी थंबनेल के लिए। हमेशा ऐसा होता है कि एक अच्छा पोज देने की हम कोशिश करते हैं बट नहीं दे पाते हैं। तो ये हमने बैम्बू का छोटा सा प्लांट लिया था, तो बढ़ रहा है ना, तो बड़ी खुशी होती है। मुझे प्लांट्स का इतना ज़्यादा शौक है ना कि बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको क्या ही बताऊँ कि एक जो होता है ना घर, मुझे हर वक्त जब भी किसी का घर सुनती हूँ या देखती हूँ तो मुझे अंदर से इतनी इच्छा हो जाती है घर, अपना घर होने की, कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा ड्रीम है कि मेरा खुद का घर हो, उसमें मैं प्लांट्स लगाऊँ, बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से करूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बनाने लग रही थी चीला, क्योंकि भूख ज़्यादा किसी को नहीं थी। मैंने अपने लिए दलिया बना रही हूँ मल्टीग्रेन का, और लवी के लिए बना रही हूँ चीला सूजी का। दही में घोल दिया था, उत्तम भी कह सकते हैं, उपमा भी कह सकते हैं, बट मैं तो सूजी का चीला ही बोल रही हूँ। और जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं। प्याज है, टमाटर है और शिमला मिर्च है, उसको मैंने तड़का लगा दिया था राई के साथ में। कड़ी पत्ता नहीं था तो वो भी मैं डाल देती हूँ। तो फटाफट से बना लेंगे फ्रेंड चीला लवी खा लेगी और एक मैं खा लूँगी। 2 ही 3 बनाए थे, हस्बैंड जी तो वहीं खाएंगे बाहर ही। तो फ्रेंड्स ये हल्का फुल्का खाना खाना था हम लोगों को। रात को इतनी भूख भी नहीं लगती, अगर दोपहर में हैवी हो जाता है ना तो शाम तक इतनी भूख नहीं लगती है हम लोगों को, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह भी बीच बीच में लेते रहते हैं। तो एक अच्छी बात है वेट लॉस जर्नी में, सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर फ्रूट्स खाते हैं या जो भी अन्न है, तो अन्न को तो देखो चबाना पड़ेगा 32 बार, लेकिन फ्रूट्स के देखिए चीला सा टूट गया ना, इसको जल्दी नहीं पलटना चाहिए। वेट लॉस जर्नी में जितना हो सकता है उतना फ्रूट्स खाइए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वॉकिंग ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से बैठ के खाना खाइए फ्रेंड्स। आपका 32 बार करेंगे ना तो आपका खाना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आपका वेट है ना बड़े आराम से धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मेरे को भूख लग रही थी तो मैं खा ले रही हूँ दलिया जो मैंने बनाया था मल्टीग्रेन का। इसमें मैं दाल घर में ही ऐड कर लेती हूँ, दूध के साथ खाती हूँ। और वैसे तो मुझे दही के साथ पसंद है, लेकिन शाम को जो है ना दही खट्टी हो गई थी, इसलिए मैं दूध के साथ ले ली इसको। इसमें डाल लूँगी मैं गुड़ और ये ले लूँगी, और ये बन रहा है लवी के लिए, अपने लिए भी एक मैं बना लूँगी। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा डिनर। ये देखिए इसको टिकने में टाइम लगता है ना, बड़ा हेवी सा बन रहा है। और ये थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप वेट लॉस जर्नी पे चल रहे हैं तो चीला को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। एक टाइम तो खाइए। ओट्स का चीला बहुत हेल्दी होता है, सूजी का होता है, बेसन का होता है, जो भी आपको पसंद है खाइए। उसमें वेजिटेबल्स डाल के खूब सारी। तो यहाँ पे तो मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज ही डाला था। तो यहाँ पे मैं आराम से धीरे धीरे बैठ के खा लूँगी, लेकिन मतलब जितना जैसा खाना है उसके हिसाब से बैठ के आराम से खाओ। फ्रेंड जो किचन क्लीनिंग का काम होता है ना, वो अक्सर मैं खाना पीना अपना खाना खाने से पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि जब पेट भर जाता है ना तो उसके बाद क्लीनिंग करना बड़ा भारी काम लगता है मेरे को। तो खाना पीना खा लिया था, उसके बाद मैंने किचन क्लीन करी। हालांकि पहले ही कर देती हूँ मैं ज़्यादातर अपना बर्तन वर्तन साफ़। और यहाँ पे कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, तो अभी अपना ब्रश वगैरह सब अपना कर ले रही हूँ। तो कहीं थोड़ा बहुत किचन का काम था वो भी मैंने कर लिया, यानी कि बोतल वगैरह भरनी थी वो फिल कर ली। थोड़ा फ़ोन का काम है वो भी मैं कर ले रही हूँ, जो कि करना ज़रूरी होता है हमारा डेली का। फ्रेंड्स सारा काम घर का हो गया है, किचन मैंने साफ़ कर दी है। और अभी बस मुझे मेडिसिन खानी है, वो थोड़ी देर के बाद खाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर अभी ही मैंने खाना खाया है। तो पानी कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे बाद पीना चाहिए। प्यास लगे तो बीच में पी लो, और अगर प्यास नहीं लगती है तो थोड़ी देर के बाद ही मैं मतलब अपना मेडिसिन लूँगी, क्योंकि उसके बाद ना फिर मैं पानी पीती हूँ बहुत ज़्यादा, 1-2 गिलास तो पी लेती हूँ। तो मैं बाद में लूँगी मेडिसिन। और बस अब थोड़ा फ़ोन का काम करती हूँ, थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करती हूँ। अगर नींद नहीं आती है तो आज दिन भर थोड़ा सा ऐसे ही रहा, कहीं बाहर से जाना तो थकावट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए काम के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड नाइट।